तो आज हम जानेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। हम जानेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है, कहाँ कहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है, एग्जाम पर्पज से कैश फ्लो स्टेटमेंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमारा सेकंड ये वाला लेक्चर है क्लास 12th के लिए, जो कि मैं सीरीज एक कंटिन्यू कर रहा हूँ कि मंडे को अकाउंट्स का लेक्चर मैं अपलोड करता हूं अपने चैनल पर। और आज मंडे है और आज हम इस वीडियो को कवर करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। इससे पहले मैं फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं क्लास 12 अकाउंट एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। ये जो 2 क्वेश्चन है इनकी मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। यदि आप ये डिफरेंस बिटवीन फंड फ्लो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना चाहते हैं या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में इसकी लिंक दी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझने से पहले हम इसको थोड़ा रफ में समझ लेते हैं कि ये थोड़ा सा बेसिक्स जान लेते हैं, है ना। इसको एक सरल लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। तो हम ये रफ में जानेंगे कि कैसे क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले बात शुरू होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? ये एक स्टेटमेंट है जो क्या प्रोवाइड करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। कौन? कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या प्रोवाइड करती है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। किस चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ये हम आगे जानते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का टॉपिक कहां कहां बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है, मतलब कहां कहां इसका महत्व ज्यादा है। तो 12th क्लास में कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में क्वेश्चंस आते हैं और इंपॉर्टेंट भी है। वहीं मैं एमबीए की बात करूं, एमकॉम की बात करूं, बीबीए और कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज की भी मैं बात करूं जहां पर कैश फ्लो स्टेटमेंट की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोफेशनल कोर्स हैं सीए, सीएस और सीडब्ल्यूए। ये जो इन कोर्सेज में भी कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स काफी ज्यादा पूछे जाते हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस भी कैश फ्लो स्टेटमेंट का है। चलिए अब कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में समझते हैं। देखिए कैश फ्लो जो स्टेटमेंट है इसमें यह बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट कि एक्चुअल कैश, जो एक्चुअल कैश है वो कितना आया और एक्चुअल आउटफ्लो ऑफ कैश मतलब कितना कैश गया। ये कौन बताता है हमको? कैश फ्लो स्टेटमेंट बताती है कि कितना कैश आया और कितना कैश गया। ये हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट बताती है। आराम आराम से समझते जाना, क्योंकि मैंने देखा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हम उसके क्वेश्चंस तो करते रहते हैं, थ्योरी तो रटते रहते हैं, पर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझ नहीं पाते प्रॉपर तरीके से। तो इस वीडियो को यदि आप लास्ट तक देखते रहेंगे तो मैं डेफिनेटली गारंटी दे सकता हूं कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट शांति से आराम से समझ लेंगे, वो भी आसान भाषा में। चलिए एक बार फिर से हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल कैश फ्लो कितना आया और आउटफ्लो, एक्चुअल आउटफ्लो मतलब बाहर जाना, कितना कैश गया, ये कौन बताता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है। कुछ स्टूडेंट्स के मन में अभी ये बात आ रही होगी कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को बना के ही क्या जान सकते हैं कितना कैश आया कितना कैश गया? क्या हम बैलेंस शीट को बना के नहीं जान सकते? क्या हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, हम लेजर बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो क्या इनसे नहीं जान सकते कितना कैश आ रहा है कितना कैश जा रहा है? जानने को आप जान सकते हो, पर कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनकी वजह से कैश फ्लो स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है और उससे हमको इजीली पता चल पाता है कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है। चलिए थोड़ा सा और आगे चल के मैं आपको और थोड़ा डिटेल में बताता हूं। कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? देखिए कैश इक्विवेलेंट ये टर्म आपको यूज होगा इसी में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में ही कैश इक्विवेलेंट आप सुनेंगे। आप जब अपने थ्योरी अपने बुक में पढ़ रहे होंगे या आपकी जो भी कोई गाइड होगी उसमें पढ़ रहे होंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, तो कैश इक्विवेलेंट करके आपका एक टर्म आएगा। तो उस टर्म का मतलब क्या होता है? कैश इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि जैसे कि बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है ना। हम जानते हैं कि हमारे हाथ में पैसा नहीं है, बैंक में पड़ा हुआ है, पर यदि हमारे पैसे को हम बैंक में जाकर
बैंक वाले से बोलेंगे कि हमारा पैसा दे दो, या फिर हम डिपॉजिट स्लिप जमा करके अपने पैसे की डिमांड करेंगे तो वो पैसा हमको दे देगा। इसका मतलब सीधा सा ये होता है कि हमारे पास कैश है पर वो हमारे हाथ में नहीं है, वो कैश इक्विवेलेंट है, वो हमारे पास नहीं है पर हमारे पास तो है पर हमारे हाथ में नहीं है, उससे कहते हैं हम कैश इक्विवेलेंट। मैंने बैंक का एग्जाम दिया, बैंक का एग्जांपल दिया आपको, उससे आपको क्लियर हो गया होगा, डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा कि बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, हम अगर डिमांड करेंगे तो हम उसको निकाल सकते हैं, पर अभी प्रेजेंट कंडीशन में हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, ये टर्म यूज होता है इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। थोड़ा और आगे चलते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, कौन लोग बनाते हैं, ये सारी बातें हम समझेंगे। ठीक है, देखिए कोई भी बिजनेस एंटिटी, कोई भी कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है, मतलब अधिकतर कंपनीज और बिजनेस एंटिटीज जो होती हैं वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती हैं। ठीक है, अब जो कंपनी है उसमें वो एक्सपेंसेस और इनकम दोनों दिखाती हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट अभी मैंने बताया था कि एक्सपेंसेस और इनकम बताती है कितना आया कितना गया, ये चीजें बताती है कौन, कैश फ्लो स्टेटमेंट। हाँ, अब ये वाली बात आती है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही क्यों पता चलता है कि कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, ये वाला क्वेश्चन यहां से क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए डेप्रीशिएशन, आपने सुना होगा कि मशीन पर डेप्रीशिएशन लगता है, तो क्या हमको पता चल पाता है कि डेप्रीशिएशन की कॉस्ट क्या होगी, वो कितना कैश में होगा, नहीं पता चलता है ना। तो डेप्रीशिएशन जो होता है वो नो कैश होता है, नो कैश मतलब नॉन कैश होता है, वो कैश में नहीं होता। ठीक है, इसको नॉन कैश कर लीजिएगा, NON, नॉन कैश। तो डेप्रीशिएशन जो होता है वो नॉन कैश में होता है, इसका हमको ये नहीं पता होता कि कैश में कितना एक्सपेंस। देखिए डेप्रीशिएशन जो है वो हमारा एक्सपेंस है, मानते हैं आप ये बात, है ना। डेप्रीशिएशन जो है वो हमारा एक्सपेंस है पर ये नॉन कैश में होता है, कैश में नहीं होता, इस कारण से हमको पता नहीं चल पाता है ना कि कितना एक्सपेंसेस हो रहा है। डेप्रीशिएशन की एंट्री हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में करते हैं, पर हमें एक्चुअल फिगर नहीं पता चल पाता, इस कारण से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट किस किस की मदद से बनाया जाता है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल कैश को पता करने के लिए बनाया जाता है ना, ये लिखा हुआ है एक्चुअल कैश को, मैंने थोड़ा सा इसको हिंदी में लिखा है मैंने, एक्चुअल कैश को पता करने के लिए, जिससे आप ना आसानी से समझ जाओ चीज़ों को। देखिए मैं थ्योरी तो आपको हर कोई पढ़ाता है, मैं सही बात बताऊं आपको, स्कूल में भी थ्योरी पढ़ाते हैं, ट्यूशन में भी थ्योरी पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराते हैं, हर कोई कराता है। मैं आपको ऐसा बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको लास्ट तक दिक्कत ना आ जाए, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। देखिए तो एक्चुअल कैश को, एक्चुअल कैश मतलब कितना कैश है मेरे पास आज, को पता करने के लिए बनाया जाता है क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैसे बनाते हैं, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब बिजनेस का काम, बिजनेस करते हुए कितना पैसा आया कितना पैसा गया। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिक्स एसेट कितनी खरीदी या फिर बेची या अदर इन्वेस्टमेंट हमने किया। और फाइनेंशियल एक्टिविटी, कौन कौन सी जगह से पैसा मेरे पास आया, मतलब वे ऑफ फंड क्या क्या थे, मतलब कौन कौन से जरिए से पैसा आ रहा है, वे ऑफ फंड मतलब जहां से जनरेट किया मैंने क्या पैसा। ये 3 एक्टिविटी से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। अभी मैंने आपको बेस बनाने के लिए ऊपर ऊपर का बता दिया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी की मदद से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की मदद से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है, और फाइनेंशियल एक्टिविटी की मदद से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। ये चीजें थी कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, मैंने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी, आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेंगी। अब हम चलते हैं थ्योरी पर और थ्योरी को समझते हैं। इतना मैंने आपको यहां तक समझा दिया, अब डेफिनेटली थ्योरी आपको बहुत जल्दी कवर हो जाएगी। अब देखिए ये मीनिंग ऑफ और इंट्रोडक्शन मैंने दोनों बताया कैश फ्लो स्टेटमेंट का इस वीडियो में। देखिए मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, इंट्रोडक्शन क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। अब आपको ये चीजें लिखनी है आपके एग्जाम में, वो जो आपने अभी वो सारी चीजें रफ में देखी थी ना, वो भी आप अपने एग्जाम में बना सकते हैं। उसमें से कुछ चीजें आप बना सकते हैं, जैसे एक्चुअल कैश फ्लो, एक्चुअल आउटफ्लो, ये आप बना सकते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन आप अपने एग्जाम में दोगे तो उससे अच्छा
आपके जो एग्जामिनर होगा चेक करने वाला, उसको भी ये चीज़ अच्छी लगेगी। चलिए इंट्रोडक्शंस पढ़ते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल ऑफ कैश मैनेजमेंट। कैश को मैनेज करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण टूल है, एक महत्वपूर्ण औजार टाइप का है जो कैश को मैनेज करता है। कौन? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। बिकॉज इट थ्रू लाइट ऑन कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखिए आ गया कैश इक्विवेलेंट, और ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड, मतलब एक निश्चित समय पर कितना पैसा आया, कितना पैसा गया और कितना पैसा हमारे पास कैश इक्विवेलेंट में पड़ा हुआ है, एक निश्चित समय पर बताने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। ये पूरी जितनी भी अभी तक आपको पढ़ाया ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने ये सारी बातें आपको ऑलरेडी समझा दी थी। ओके, चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। दिस स्टेटमेंट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन देना। सिंपल सी बात हमेशा याद रखना कि यदि लिखा है स्टेटमेंट तो मतलब वो इंफॉर्मेशन देगा मुझे। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट एग्जिबिट का मतलब होता है प्रदर्शित करना, बताना किसी चीज को, कुछ भी, है ना। तो दिस स्टेटमेंट एग्जिबिट मतलब प्रदर्शित करती है द फ्लो ऑफ इनकमिंग। फ्लो मतलब एक तरीके से कुछ आ रहा है ना, फ्लो ऑफ इनकमिंग मतलब आना, एंड आउटगोइंग ऑफ कैश। फ्लो का मतलब मूवमेंट होता है और इनकमिंग मतलब आना, और एंड आउटगोइंग ऑफ कैश। तो ये स्टेटमेंट ये बताती है कि कैश में क्या आ रहा है और कैश में क्या जा रहा है, ये स्टेटमेंट ये बताती है। यहां तक आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा इंट्रोडक्शन और मीनिंग में कैश फ्लो की। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं, इवन ये बहुत बार इंटरव्यूज में पूछी गई है ये वाली बात कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर असेसिंग द लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ द इंटरप्राइजेस। अब ऐसा कब पूछा जाता है मैं आपको बताता हूं। आप ऐसा समझ लीजिए कि आपको किसी ने पूछा इंटरव्यू में कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आपको पूछ लिया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, तो आप बताएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट हम इसलिए बनाते हैं, या फिर ये जो मैंने आपको बात बताई वो आप बता सकते हैं। इसी के साथ साथ आप ये बता सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए बनाई जाती है जिससे हम किसी कंपनी का, किसी बिजनेस का ये चेक कर सकें कि इसके पास लिक्विडिटी कितनी है। लिक्विडिटी का मतलब तरलता होता है, मतलब आपके पास पैसा कितना है ना, ये जांच सकें फॉर असेसिंग द लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ द एंटरप्राइजेस। देखिए ये जो सॉल्वेंसी वाली जो बात आ जाती है ना, ये मोस्टली बैंकों में होता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है बैंक में। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी या कोई बिजनेस एंटिटी आपसे बैंक में लोन लेने आई, तो आपको बता सकती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्यों बता सकती है पता है? क्योंकि जिससे आप उसको लोन दे सकें। लोन आप कब देंगे? जब आप देखेंगे कि इसकी सॉल्वेंसी कैसी है, ये लोन लेगा तो पैसा चुका पाएगा या नहीं, इसलिए इसको बनाया जाता है। समझ पा रहे हैं बात को? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल फॉर असेसिंग द लिक्विडिटी। देखना लिक्विडिटी कितनी है, एंड सॉल्वेंसी ऑफ द एंटरप्राइजेस। क्या इस इंटरप्राइज की, क्या ये बिजनेस की, क्या ये कंपनी की इतनी दम है कि ये 10 करोड़ का लोन ले रहा है तो हमको वापस भी कर पाएगा। बैंक सिर्फ लोन बांटने के लिए नहीं होते, बैंक लोन तो बांटते ही बांटते हैं जिससे आपका बिजनेस डेवलप हो सके, पर बैंक भी तो चलाना है ना, दूसरे को भी तो लोन देना है ना। तो आपको वो क्या कंपनी, जिस कंपनी को मैं लोन दे रहा हूं वो कंपनी पैसा वापस कर पाएगी? उसी को तो मैं लोन दूंगा। इस कारण से कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी बनाती है जिससे उसको लोन भी मिल सके। ओके, तो मैंने काफी हद तक आपको डिटेल में समझा दिया। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, लास्ट स्टेप पे चलते हैं। मैंने 3 एक्टिविटी आपको बताई थी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी और एक और एक्टिविटी मैं मिस कर रहा हूं, आगे हम समझ लेते हैं। तो ये है कौन कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये 3 एक्टिविटी के मदद से हम क्या बनाते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये एक्टिविटी किस तरीके से परफॉर्म करती है, क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर का बताया था ना, तीनों चीजें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंशिंग एक्टिविटी और
क्या कहते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैंने अभी आपको ऊपर ऊपर का बताया था, मैं आपको डिटेल में बता देता हूं कि ये तीनों का क्या काम रहता है। ठीक है, तो देखिए सिंपल लिखा हुआ है, कैश इनफ्लो, इनफ्लो का मतलब आना होता है, कैश आउटफ्लो, आउटफ्लो का मतलब जाना होता है। तो एक्टिविटी वाइज एग्जांपल ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, तो मतलब कैश आया और गया, तो इसके एग्जांपल दिए हुए हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्या काम रहता है ना, कैश इनफ्लो में और कैश आउटफ्लो में। तो ये ना आप पढ़ लेना, ठीक है, मैं ना आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने व्हाट्सएप पर, या आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप पढ़ लोगे तो आप उससे ही समझ जाओगे आपकी फाइनेंशिंग एक्टिविटी में कौन कौन आता है और सेल्स ऑफ फिक्स्ड प्रॉपर्टी में कौन कौन आता है। आप मेरे को व्हाट्सएप पे ये इसका फोटो मांग लेना, तो मैं आपको वहां पे सेंड कर दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी इस कारण से। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।